हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल घोसली गेस्ट प्रोडक्शंस के ऊपर। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपने इस नो कोड प्लेलिस्ट की एपिसोड नंबर 1 के बारे में। पहले मैंने एक प्रीव्यू शॉट लॉन्च किया था इसका। तो मैं नो कोड के बारे में ये बात आपसे पहले करना चाहूँगा कि नो कोड का अगर हमें समझना है तो पहले हमें ये समझना होगा ट्रेडिशनल सेंस में आखिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस काम कैसे करता था। अगर हम एक फिजिकल प्रोडक्ट या गुड को बनाने की बात करें तो हमें पूरी एक फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ती है। हमें पता होना चाहिए प्रोडक्ट कैसे बनेगा। सपोज हमें एक साबुन बनाना है, हमें कोलगेट बनाना है, तो सोप बनाने के सबसे पहले तो हमें एक बेस चाहिए। क्योंकि साबुन एक बेस होता है, वो एसिडिक नेचर का बिल्कुल उल्टा होता है। साथ ही साथ हमें एनिमल प्लांट बेस्ड सोप, प्लांट बेस्ड फैट या एनिमल फैट्स चाहिए होते हैं। उन्हें आपस में मिक्स कर हम एक सोप को बनाते हैं। उसी तरीके से कोलगेट को बनाने के लिए फ्लोराइड या दूसरे जैसे एलिमेंट्स हमें चाहिए अपने दांतों को साफ़ करने के लिए। उनका प्रॉपर कंटेंट होता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और उन्हें बनाने के बाद या सपोज़ हमें एक फ्लोर को हमें बेचना, हमें वीट प्रोसेस वीट को बेचना है, तो हम खेतों से वीट को खरीदेंगे किसानों से। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम उन्हें प्रोसेस करेंगे मशीनरी से। उन आटे को हम जो गेहूँ है उसे हम प्रोसेस करेंगे और उसमें उसे बाद में हम वीट फ्लोर में बदलेंगे। और तब उसके बाद हमें उस पैकेजिंग कर हम उसे बेचेंगे। उसी तरीके से साबुन को बनाने के बाद केमिकल प्रोसेस से गुजारने के बाद हम करेंगे क्या कि हम उन्हें वेपर्स में रैप करेंगे और फिर हम उसे बेचेंगे और उससे हमें रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन इस फिजिकल जो प्रोसेस है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, उससे पहले एक असेंबली लाइन से होकर गुजरना पड़ेगा, जहाँ पर पहले कुछ वर्कर्स उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसे बाद में रैप करेंगे। और हर एक यूनिट की, चाहे वो सोप की हो, चाहे वो कोलगेट की हो, या चाहे वो वीट की हो, उसे बनाने का खर्चा का कॉस्ट आएगा। वेयर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसमें होता क्या है कि पहली यूनिट को बनाना सबसे ज़्यादा झमेला है। बेशक उस प्रोडक्ट की 10,000 यूनिट्स को बनाना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक सॉफ्टवेयर को पहली बार प्रोड्यूस करना, पहली यूनिट बनाना उस सॉफ्टवेयर की, वो सबसे ज़्यादा खर्चीला काम है, सबसे महंगा काम है। उसी सॉफ्टवेयर की 10,000 या 1,00,000 यूनिट बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और सेम सोर्स कोड, वो जो सोर्स कोड है उसे हम बार बार कॉपी पेस्ट कर चीज़ों को चला सकते हैं आगे में। लेकिन पहला सॉफ्टवेयर बनाना सबसे बड़ा झमेला होता है, क्योंकि पहले तो हमें एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर चाहिए जो कि किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्टीज हो। चूँकि हम एक लैंग्वेज को चुनेंगे, किस लैंग्वेज में इस सॉफ्टवेयर को बनाना सबसे आसान रहेगा। अगर हम सॉफ्टवेयर को फास्ट चाहते हैं, हम सपोज हम एक गेम बना रहे हैं, तो एक गेम को हम पाइथन या दूसरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं बना सकते, क्योंकि हमें एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए जो कि फास्ट एग्जीक्यूशन है। तो C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या C जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आधे से ज़्यादा गेम बनाए जाते हैं, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फास्ट होती हैं। हम एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं चुन सकते जो कि काफ़ी डिले करती हो, क्योंकि रियल टाइम के अंदर जब हमें ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी रियल टाइम के अंदर यूज़र को रिस्पॉन्स दे सके। तो हर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक अलग यूज़र रिक्वायरमेंट होती है और उस यूज़र रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर हमें उस सॉफ्टवेयर को बनाना होता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो कि ये है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर, कि वो ये है कि फिजिकल गुड्स को बनाने जैसा नहीं। जैसे हम फिजिकल गुड्स को बना रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि काम कहाँ तक पहुँचा और वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ तक है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर एक डेवलपर जो कोड कर रहा है एक मशीनरी के अंदर, एक लैपटॉप के अंदर या एक कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर को कोड कर बना रहा है, हम ये खाली एक लाइन ऑफ कोड को देख कर ये नहीं समझ सकते कि वो कोड काम करेगा या नहीं करेगा, या वो कोड जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कंप्लीशन का प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुँचा। मतलब क्या वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट होने वाला है, कितना टाइम और लेगा सॉफ्टवेयर को बनाने में। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस एक सॉफ्टवेयर को बनाने में आते थे। ट्रेडिशनल सेंस में हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टर करना होता था पहले, एक ऐसा बंदा जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पूरी एक्सपर्टीज़ हो, फिर हमें उसे लाकर समझाना होता था कि उसे किस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना है। एक हाई लेवल डिज़ाइन या एक SDD सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि वो सॉफ्टवेयर काम कैसे करेगा। फिर उसका एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाया जाता था और फिर उसके बाद एक सिस्टम इंजीनियर्स के जरिए पूरा मैप तैयार किया जाता था, किस तरीके से उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होंगे, और आखिर में कोड किया जाता था। और जब कोड किया जाता था उसके बाद लास्ट में जाकर टेस्टिंग प्रोसेस होती थी कि सॉफ्टवेयर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और तब जाकर सॉफ्टवेयर बेचा जाता था। तो ट्रेडिशनल सेंस में बात करें तो कई महीनों और एक बार कई साल भी लग जाते थे एक सॉफ्टवेयर को बनाने की। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान समय की, 2012 के बाद एक रेवोल्यूशन आया डेवलपर कम्युनिटी के अंदर, और वो रेवोल्यूशन था द नो कोड के बारे को लेकर। और ये जो नो कोड है इसमें सीधा सिंपल ये है कि अब हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने की या उन्हें मास्टर करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है पाइथन या फिर C++ जैसे सॉफ्टवेयर
लैंग्वेजेस को सीखने की, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने की और सॉफ्टवेयर बनाने की, ना ही हमें कुछ ज़्यादा टेस्टिंग टूल्स को इतनी ज़रूरत है। एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें कुछ नो कोड टूल्स जैसे कि बबल हो गया, फ्लटरफ्लो हो गया, अडालो हो गया, ब्रेव स्टूडियो हो गया, ड्राफ्टबिट हो गया। और ये सॉफ्टवेयर होते कहाँ, ये असल में ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर होते हैं। जैसे कि वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजर सिस्टम, जिसके ज़रिए हम ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं बिना कोड करे, ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर के ज़रिए। उसी तरीके से नो कोड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इन नो कोड टूल्स को आना चाहिए, इन नो कोड टूल्स को आपको सीखना है और इसके ज़रिए आप जो है सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। इसके बदले आपको उन नो कोड कंपनीज़ को कुछ पेमेंट या फ़ी करनी पड़ती है ताकि आप उनके सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर पाएँ। सपोज़ जैसे बबल है, वो एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है जिसके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और एक सॉफ्टवेयर को तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्लटरफ्लो, ड्राफ्टबिट जैसी SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनीज भी इसी चीज़ों के ऊपर, इसी बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करते हैं, जहाँ पे आप उनके सॉफ्टवेयर का एक्सेस ले सकते हैं, उनका यूज़ करके अपने मोबाइल ऐप्स या फिर अपने वेबसाइट ऐप बना सकते हैं। अब तो नो कोड का मतलब ही यही है कि बिना कोड करे चीज़ों को बनाना। जिस तरीके से वर्डप्रेस में बिना कोड करे वेबसाइट्स को बनाया जा सकता है, उसी तरीके से आप एप्लीकेशन, वेब ऐप्स और मोबाइल ऐप्स यानी कि नेटिव ऐप्स को आप बना सकते हैं बिना कोड करे। लेकिन यहीं पे अब लो कोड का कॉन्सेप्ट आता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये लो कोड क्या है। तो लो कोड का सीधा मतलब ये है कि जब इस डेवलपर कम्युनिटी के अंदर नो कोड डेवलपर्स को इस बात का एहसास हुआ कि नो कोड जो सॉफ्टवेयर है उनमें से हर सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, उनमें काफ़ी कमियां हैं। अगर हम इस नो कोड सॉफ्टवेयर के अंदर, जो कि हमने सॉफ्टवेयर बनाया अपना नो कोड टूल्स के ज़रिए, सपोज़ मैंने बबल का इस्तेमाल किया और मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जहाँ पर मैंने एक CRM बनाया इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर, बबल का इस्तेमाल कर मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो एक CRM है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब मेरी इच्छा ये है कि मैं खुद से उसमें कुछ कस्टम फीचर ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन वो कस्टम फीचर ऐड करने का जो ऑप्शन है वो बबल के अंदर नहीं है। बबल में ऐसा कोई फीचर नहीं है जो कि मुझे कस्टम फीचर या कस्टम फीचर जो मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ उसे ऐड करने का ऑप्शन दे। सपोज़ मुझे उसके अंदर एक CRM के अंदर एक फ़िल्टर का सॉफ्टवेयर